फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 154 बीट्स पर मिनट आपको फीटल हार्ट रेट मिलता है तो ये बेबी बॉय हो सकता है। मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में ये बात मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करूं और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आपको ये मुबारकबाद देने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। कुछ मेरे फैमिली इंगेजमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, और आपका बहुत सारा थैंक्स भी करना था कि जैसा कि हमने दिसंबर में वीडियो में बात की थी कि हमें 1 जनवरी से पहले जो है वो 10K सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से 1 जनवरी से पहले ही मेरे 10K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। इट वॉज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि ये हम सब का चैनल है और हम सब इस पे मिल के अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। कुछ बातें जो मैं आपको सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप मुझसे शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इस YT फैमिली का पार्ट बन के रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही अरसे पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग जो हैं वो मुझसे जुड़ जाएंगे और हम सब जो हैं वो एक इतनी बड़ी फैमिली बन जाएंगे। आप यकीन करेंगे, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि रेडियोलॉजी क्या होती है। तो मेरा मकसद जो है वो आपको अवेयरनेस देना है, आपको इन्फॉर्म करना है, आपको दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने इस कमेंट की तरफ, जो देखें मुझे 10 आवर्स पहले ही रिसीव हुआ है और इसमें हमसे ये मालूम करना चाह रही हैं कि प्लासेंटा के बारे में तो काफ़ी ये कह रही हैं कि आपने अवेयरनेस दी है कि प्लासेंटा का बेबी जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो फीटल हार्ट रेट के बारे में भी डिटेल से बताइए कि क्या इसका फीटल जेंडर से कोई ताल्लुक़ होता है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको फीटल हार्ट रेट के बारे में बता दूं कि इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो पूरी प्रेगनेंसी में 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। अच्छा, जो नॉर्मल एडल्ट की जो हार्ट रेट होता है, जैसे हम लोगों का जो हार्ट रेट है वो इससे बहुत कम होता है। बच्चों का जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ बिटवीन 110 टू 160। अच्छा, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है अर्ली वीक्स में। 6 वीक पे ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 90 से 110 बीट्स पर मिनट तक हो जाता है, और 7 to 8 वीक्स में ये थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, तकरीबन 174 बीट्स तक ये चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो बच्चे की दिल की धड़कन है वो 3 वीक से ही अपीयर हो जाती है, यानी बच्चा जब 3 हफ्ते का होता है तो उस वक्त उसका हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड पे जो फर्स्ट हार्ट बीट पिक होती है ना, वो सबसे अर्ली 5 वीक्स पे अपीयर होती है। पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अलाइव है। ये वर्ड आपने अपनी रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि अलाइव प्रेगनेंसी है या लाइव प्रेगनेंसी है या वायबल प्रेगनेंसी है। फीटल हार्ट प्रेजेंट करके लिखा हुआ होता है, कहीं कार्डियक फ्लिकर करके लिखा हुआ होता है। तो ये फीटल हार्ट रेट की एक रेंज है। अच्छा, अब आप लोग क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि फ़ीटल हार्ट रेट का बेबी जेंडर से कोई ताल्लुक़ है, तो मैंने आप लोगों की वजह से इसे दोबारा गूगल किया और फिर मैंने देखा कि गूगल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गूगल हमें यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 154 बीट्स पर मिनट आपको फीटल हार्ट रेट मिलता है तो ये बेबी बॉय हो सकता है। अच्छा, नीचे ही आप आइए तो देखें यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 151 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट मिल रहा है तो ये बेबी गर्ल हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि 151 बीट्स पर मिनट और 154 बीट्स पर मिनट में कितना फ़र्क है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इतना डिफरेंस तो कैलकुलेशन में भी हो सकता है, इतना डिफरेंस जो है वो इसमें भी हो सकता है कि जब आप बेबी का हार्ट रेट चेक कर रहे हों तो उसकी एक्टिविटी का फेज़ है या उस वक्त बेबी जो है वो स्लीपिंग
फेज़ में है, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है। तो इस वजह से नीचे ही आप देखें, आप पढ़ सकते हैं कि गूगल ने खुद इसको राइट डाउन किया है कि ये एक मिथ है और ये मिथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये मिथ जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक मिथ है कि आप ये समझें कि फीटल हार्ट रेट का जो है वो कोई ताल्लुक है बेबी गर्ल या बेबी बॉयज़। और अगर मैं ऐसे टाइम पे बच्चे का स्कैन कर रही हूँ जिस टाइम पे बच्चा बहुत एक्टिव है और वो मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी फीटल हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट आ सकती हैं। तो एक ही बच्चे की फीटल हार्ट जब हम डिफरेंट टाइम पे उसका स्कैन करते हैं तो डिफरेंट आ सकती हैं। जब वो स्लीप कर रहा होगा तो उसका फीटल हार्ट थोड़ा सा कम आएगा नॉर्मल रेंज में 110 से 160 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा लोअर साइड पे आएगा। और अगर बच्चा एक्टिव है, अभी आपने मील लिया है और बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि आप खुद भी नोट करती होंगी कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चे की हरकत एक सी नहीं रहती। किसी टाइम पे ऐसा होता है कि पूरा 1 घंटा गुजर जाता है, बच्चा मूव नहीं कर रहा होता। किसी टाइम पे ऐसा होता है कि उस 1 घंटे में बच्चा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है, इतना ज़्यादा मूव कर रहा होता है कि बाज़-औक़ात ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। तो ये दोनों सूरतों में जब बच्चा ज़्यादा मूव कर रहा है या बच्चा कम मूव कर रहा है या सो रहा है, तो दोनों सूरतों में बच्चे की हार्ट रेट सेम नहीं आएगी। दोनों टाइम पे बच्चे का हार्ट रेट अलग आएगा। तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि ज़्यादा हार्ट रेट वाला जो है वो गर्ल है या कम हार्ट रेट वाला जो है वो बॉय है? ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि जिस टाइम आप फीटल हार्ट चेक कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं, फीटोस्कोप से चेक कर रहे हैं या स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे हैं, तो आप उस वक्त ये तो नहीं चेक कर रहे कि बच्चा इस वक्त स्लीप कर रहा है या बच्चा इस वक्त मूव कर रहा है। तो उस टाइम पे तो आपको बच्चे का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि बच्चा किस मोड में है इस वक्त। तो उस टाइम पे जब आप फीटल हार्ट ले रहे हैं तो खाली फीटल हार्ट देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा गर्ल है या बॉय है। और इसी तरीके से ये नॉर्मल रेंज देखें गूगल्स पे लिखी हुई हैं कि इतनी कम वेरिएशन इन्होंने बताई हुई है कि इसके ऊपर आप कैसे जज कर सकते हैं 151 और 154 के ऊपर कि जी इतने कम डिफरेंस से आप बता दें कि जी ये बेबी गर्ल है और ये बेबी। जैसे कि हम बड़े भी जो होते हैं, जब हम मूव कर रहे होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम जिम कर रहे होते हैं या हम कोई रनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा हार्ट रेट अलग होता है, ठीक है। और जब हम घर पे आराम से लेटे हुए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा हार्ट रेट कम होता है। तो जिस तरीके से किसी बड़े इंसान का, किसी अडल्ट का हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, इसी तरीके से बच्चे का भी हार्ट रेट जो है वो उसकी एक्टिविटी के लिहाज से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो बच्चे के हार्ट रेट का कम या ज़्यादा होने का ताल्लुक उसकी एक्टिविटी से है, ना कि उसके जेंडर से है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो इस चीज़ को समझिए। ये एक इत्तेफाक की बात है कि एक हार्ट रेट के ऊपर आपने कहा कि जी बेबी गर्ल हो गई और उसी हार्ट रेट पे जो है वो किसी और के बेबी बॉय भी हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है वो इससे परेशान ना हो, अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को देखते रहिए। आपको इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी मालूमात मिलेगी वो मुस्तनद होगी, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आपका जानना इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।